रसुआ जिले में बुधवार 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक एक भयंकर प्रलय आ गया। तिब्बत की तरफ से भोटे कोशी नदी में पानी का ऐसा सैलाब उबड़ा कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। टिमुरे और श्यामपुर बेसी जैसे इलाके मलबे में तब्दील हो गए, सड़कें बह गई और गाड़ियां तिनके की तरह पानी में तैरने लगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुदरत का गुस्सा था या इसके पीछे किसी की बड़ी लापरवाही छिपी है। अब इस भीषण तबाही में मेड इन चाइना एंगल सामने आ रहा है। नेपाल के पत्रकार संगठन नेपाल कॉरेस्पोंडेंट्स ने बड़ा दावा किया है कि ये तबाही तिब्बत सीमा पर चीन के अंधाधुंध निर्माण कार्यों और उसके कारण आए हिमस्खलन का नतीजा है। नेपाल के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीन को आड़े हाथों लेते हुए तीखा सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, जब तिब्बत की तरफ इतना बड़ा खतरा बन रहा था तो उत्तरी पड़ोसी चीन ने काठमांडू को कोई अर्ली वार्निंग क्यों नहीं दी। नेपाल अकेले इस एक तरफा प्यार की कीमत कब तक चुकाता रहेगा। इतना ही नहीं, चीन पर संकट की इस घड़ी में सूचना छिपाने के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं इस भयानक त्रासदी के बीच इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिली, जहां एक तरफ भारत ने अपने अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए भारतीय वायुसेना के विमान से टेंट, कंबल, स्वच्छता किट और दवाइयों की राहत सामग्री की 2 खेप नेपाल भेज दी है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको मॉनिटर कर रही है। अभी कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आया है। CWC वाटर लेवल डिस्चार्ज को भी मॉनिटर कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिव्यू करके जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट था वो भी कर दिया। स्टेट रिसोर्सेज डाइवर्ट किए हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी इसमें फील्ड लेवल पे कार्रवाई कर ली है, सेंसिटाइजेशन कर लिया है। तो इसको अभी अब मॉनिटर किया जा रहा है कि और क्या इसमें आगे फ्लड का संभावना हो सकता है। कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जो हो सकते हैं, प्लस NDRF की तरफ से क्या तैयारी है अपनी टेरिटरीज में अगर कुछ ऐसा होता है, या फिर अगर नेपाल को हमारी ज़रूरत पड़ती है किसी तरह। तो उसमें हमारे पास रिजर्व टीम भी है। अगर कुछ इस तरह का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी में वो उनको तुरंत डिप्लॉय करेंगे। और जो बॉर्डर एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर है, वेस्ट चंपारण एरिया अफेक्ट हो सकते हैं जो इनिशियली, उसको भी ऑलरेडी मॉनिटर कर रहे हैं। जो ऑलरेडी NDRF की 4 टीमें हमने रिज़र्व की हुई हैं गाज़ियाबाद में। जब भी नेबरिंग कंट्री में कोई इंसिडेंट होता है और लगता है कि शायद भारत इसको वहाँ पर टीम भेज सकती है, तो उसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने ऑलरेडी रिज़र्व टीम डिप्लॉय के लिए, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। क्या NDRF टीम भी जा सकती है रिलीफ मटेरियल के साथ? जैसे रिलीफ मटेरियल एक अलग काम है। रिलीफ मटेरियल ऑलरेडी व्यापक तौर पर भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है। एयरफोर्स की 2 एयरक्राफ्ट से ऑलरेडी सामग्री पहुंचा दी गई है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम कर रही है। लेकिन अगर रेस्क्यू टीम की ज़रूरत है, उसका डिसीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, अगर वो होगा। वहीं दूसरी ओर नेपाली सुरक्षा बलों ने भी बहादुरी की मिसाल कायम की। रसुआ के मलबे में तब्दील हो चुके एक घर से रेस्क्यू टीम ने एक बुजुर्ग अम्मा को सुरक्षित बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर जब जवानों ने इस अम्मा को अपनी पीठ पर उठाया और उफनती धारा से बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। I was at the terrace and the flood hit the top floor as well. It only subsided after an hour or so. My wife was already buried in the mudslide while we stayed on the terrace for safety. After 4 or 5 hours, I was rescued by a helicopter. इस मुश्किल घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नेपाल के PM बालेन शाह से भी बात की। PM मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर लिखा, नेपाल के रसुआ में अचानक आई बाढ़ और जनहानि से बेहद दुखी हूँ। भारत इस मुश्किल समय में नेपाल सरकार और वहाँ के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश ने नेपाल की जनता को इस संकट से लड़ने की बड़ी ताकत दी है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ICIMOD यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के जलवायु प्रमुख क्यांगोंग झांग ने चेतावनी दी है कि नेपाल चीन सीमा के ऊपरी हिस्से में अभी भी रुकावट बनी हुई है, जिससे बाढ़ का पानी दोबारा कहर बनकर लौट सकता है। वहीं बढ़ते दबाव के बाद अब चीन की सफाई भी सामने आई है। नेपाल में चीनी राजदूत झांग माओमिंग ने दावा किया है कि ये तबाही भूकंप के कारण आए आइस एवलांच यानी बर्फ के तूफान की वजह से हुई है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर नेपाल को राहत राशि और इमरजेंसी सप्लाई भेजने की बात कही है। बावजूद इसके नेपाल के लोग अब चीन की नीयत और उसकी कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि रसुआ का यह जख्म सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति पर एक बड़ा सवालिया निशान है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।